हम कमीशन बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाएगी जो तहकीकात करे। गैर जानिबदार कमीशन के बगैर ये इल्जामात जब तक ये ओहदों पर मौजूद रहेंगे तब तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर, और जब ये ओहदों से उतर जाएंगे तब भी इनका ये इल्जामात पीछे करते रहेंगे, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन और रिग्ड तरीन इलेक्शन जो है वो करवाए गए। अस्सलामुअलैकुम, SNA न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मेज़बान नबीला बंगश। नाज़रीन, हमेशा की तरह एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत में बड़े इंकिशाफात सामने आने लगे। पहले मौलाना साहब ने अहम इंकिशाफात किए और उसके बाद रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने बड़ा इंकिशाफ कर दिया। कमिश्नर साहब के मुताबिक हमसे धांधली कराई गई और इस धांधली में इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी शामिल है। इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी सदीक जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मेरा आज आपसे सवाल ये है कि जो रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने जो आज एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और जो इल्ज़ामात लगाए धांधली के हवाले से, और चीफ जस्टिस साहब का भी बयान आया और उन्होंने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिए, यानी यहाँ पे जो सच बोलेगा उसको फिर पागल समझा जाएगा। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। देखिए, बात यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ना तहकीकात की, ना सबूत देखे, ना शवाहिद देखे, ना उनको बुलाया और बगैर किसी तहकीकात के उन्होंने उनके इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है। पहली बात तो ये है। उसकी वजह यह है कि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि ये इल्ज़ामात गलत हैं, तो उनको तो कहना चाहिए कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा है, गैर जानिबदार कमीशन बनाया जाए और मैं उस कमीशन के सामने पेश होने को तैयार हूँ, मैं उन इल्ज़ामात के जवाबात देने को तैयार हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर जानिबदार कमीशन होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि यहाँ मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, बहुत संगीन इल्ज़ाम लगा है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है और ये इल्ज़ाम एक ऐसे वक़्त में लगा है जब पहले ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम है कि 8 फरवरी को वो इलेक्शन इसलिए कराना चाहते थे कि उसके नतीजे में मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने। जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, जब उन्होंने पीटीआई से बल्ले का निशान छीना, जब उन्होंने इन आरओज़ को, जिन आरओज़ ने धांधली किया है, इनको उन्होंने बहाल किया है, तो मेरे ख्याल है गैर जानिबदार कमीशन बनना चाहिए और उस गैर जानिबदार कमीशन को तहकीकात करनी चाहिए। दूसरी जहाँ तक बात है आपने कमीशन बनना चाहिए, आपके ख्याल में कमीशन कौन बनाएगा? देखिए, बात ये है कि आपने बड़ा वैलिड आपने सवाल किया है। मैं आपके सवाल पे आता हूँ। जो आपने पिछले 2 सवाल किए थे, उसमें से एक सवाल का मैं एक और इम्पोर्टेंट मामला है, उस पे बात करना चाहूँगा। देखिए, जो आपने कहा था ना कि जो भी सच बोलता है तो कहा जाता है कि ये साइको है। देखें, ये वही कमिश्नर साहब हैं जो पिछले तकरीबन 1 साल से मौजूद हैं और इनसे बड़े-बड़े फैसले इन्होंने किए, इनसे करवाए गए। उस वक़्त वो साइको नहीं थे। और दूसरी बात ये है कि अगर वो साइको थे, अगर वो नफ्सियाती तौर पर उनके मसाइल थे, तो आपने पाकिस्तान के सबसे हसास डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हमारे अहम इदारों के हेडक्वार्टर हैं, आपने उस ज़िले का उनको कमिश्नर लगाया हुआ था, उस डिवीज़न का, सॉरी डिस्ट्रिक्ट का तो डीसी होता है, यानी उस डिवीज़न का आपने उनको जो है वो कमिश्नर लगाया हुआ था। तो ये बड़ी एक फ़ज़ूल और अहमकाना बात है कि जनाब वो साइकोलॉजिकल उनके इश्यूज़ थे। जो आपने दूसरा ये अभी सवाल किया जिसमें आपने कहा कि कौन बनाएगा, बड़ा आपका वैलिड सवाल है। बिल्कुल ये जी। इस हुकूमत की तो इतनी निगरान हुकूमत की इतनी औकात नहीं है कि ये इतना हाई पावर कमीशन बना सके और ना ही जो आगे हुकूमत आएगी वो तो इस धांधली की जो पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया उसकी बेनिफिशियरी होगी तो वो भी नहीं बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को खुद ये कहना चाहिए और कि जनाब जिन जो समझते हैं कि धांधली हुई है वो आकर और नाम दें। हम कमीशन बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाएगी जो तहकीकात करे। गैर जानिबदार कमीशन के बगैर ये इल्जामात ये जब तक ये ओहदों पर मौजूद रहेंगे तब तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर, और जब ये ओहदों से उतर जाएंगे तब भी इनका ये इल्जामात पीछे करते रहेंगे, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन और रिग्ड तरीन इलेक्शन जो है वो करवाए गए हैं। सर, यहाँ पे जो इल्ज़ामात लगाते हैं उनसे ही कहा जाता है कि आप सबूत लाएँ। क्या आप समझते हैं कि कमिश्नर साहब के पास कोई सबूत होगा इनके खिलाफ? वो ये बात इस तरह किस तरह कह सकते हैं, क्योंकि वो 8 रोज़ खामोश रहे हैं, वो इलेक्शन के दिन नहीं बोले और अब बोल रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है सर? देखें, इसलिए तो ये तहकीकात होनी चाहिए ना। तहकीकात में वो झूठे साबित होंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखें, अगर मेरे ऊपर एक इल्जाम लगता है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि मैंने कुछ चोरी की है या मैंने किसी भी हवाले से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगता है और मैंने अगर वो काम नहीं किया, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा आएँ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले बताएँ कौन-सा कमीशन बनाना है? मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले बताएँ किस-किस को रखना है उस कमेटी में? मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले आएँ और बताएँ किससे तहकीकात करवानी है, करवाएँ, क्योंकि मेरे दिल में चोर नहीं है, मैंने चोरी नहीं की, मेरे मतलब मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैंने क्योंकि वो काम किया नहीं जिसका मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। तो बात ये है कि आप एक हाई पावर कमीशन बनाएँ, बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है। पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया गया और आप ये देखें, इस वक़्त जब आप और मैं ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं,
इस लम्हे तक फॉर्म 45 ना तो मुस्लिम लीग नून ने दिखाए हैं, ना इलेक्शन कमीशन ने जारी किए। क्यों? किस लिए? तो ये वो सवाल हैं जिससे पता चलता है, और बच्चा-बच्चा जानता है कि धांधली हुई है और बदतरीन धांधली हुई है। सर, इलेक्शन कमीशन ने भी कमिश्नर साहब के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिए। तो इलेक्शन कमीशन क्या एक ऐसी टीम तश्कील दे जो तहकीकात कर सके? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो कभी ये काम नहीं करेंगे। उनका भी वही मसला है कि उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरह, उन पे भी इल्ज़ाम है। तो इसलिए जो है मेरा ख़्याल है कि वो भी नहीं चाहेंगे कभी तहकीकात हो, और बल्कि इस वक़्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हुँ। हवाले से आया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकार कर दिया है। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। तो ये सारे मामलात हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि हाई पावर कमीशन बने और इंक्वायरी हो? वो तो नहीं चाहेंगे सिकंदर सुल्तान राजा साहब। उसकी वजह ये है कि वो पूरी तरह इस सारे खेल में, जो पाकिस्तान के साथ खेल खेला गया, इस खेल में वो मुलविस हैं। सर, पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि तमाम सियासी पार्टियों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम वफ़ाक में हुकूमत नहीं बनाएँगे। किसको आप वफ़ाक में हुकूमत देख रहे हैं, किस सियासी जमात को? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का आगे लाहे-अमल होगा? देखिए, हुकूमत तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बनानी है। वो धमकियाँ दे रहे हैं कि हम जो है वो विथड्रॉ कर जाएँगे और हम हुकूमत नहीं बनाएँगे। अगर हुकूमत नहीं बनाएँगे तो फिर तो असेंबली तहलील हो जाएगी। तहरीक-ए-इंसाफ को हुकूमत बनाने के लिए हुँ। या तो तहरीक-ए-इंसाफ को पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल करनी होगी। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी, आपको भी पता है कि वो कहाँ से चलती है, किन के इशारों पे वो चलते हैं, कहाँ से पूछे बगैर वो पानी भी नहीं पीते, सांस भी नहीं लेते। तो पीपल्स पार्टी तो पीटीआई के साथ जाएगी नहीं, और अगर वो जाना भी चाहे तो पीटीआई के लिए खुदकुश ये हमला करने के मुतरादिफ होगा कि पीटीआई पीपल्स पार्टी के वोट लेके हुकूमत बना ले, इतनी कमज़ोर, बदतरीन, और एक ऐसे हालात में जब मुल्क को एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो मज़बूत हो। हाँ, तहरीक इंसाफ एक सूरत में हुकूमत बना सकती है, ये जो तहरीक इंसाफ की 180 सीटें थी, वो पूरी की जाएँ, उनका मैंडेट वापस किया जाए, धांधली ज़दा जो फॉर्म 45 है 47 है, वो वापस लिए जाएँ, और फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस किया जाए। सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर ये सीटें हासिल करेंगी तो क्या आपको नहीं लगता कि आइंदा 5 साल में भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साल जो है सड़कों पे गुज़रेंगे? तो इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, 5 साल बहुत ज़्यादा हैं। मेरा ख़्याल है कि ये तो 5 माह ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये सेट नहीं चलेगा, जिस तरह की सूरत-ए-हाल है। आप देखें ना, केपीके में पीटीआई का ज़ोर है, वहाँ पे हुकूमत बनाने जा रहे हैं, यानी जब भी एजिटेशन करनी होगी, उनके लिए कोई मसला नहीं केपीके में एजिटेशन करना। बलूचिस्तान में इस वक़्त जितनी पार्टीज़ हैं, एक आध पार्टी के अलावा सब सराय पे एहतजाज हैं, और वहाँ पे इतने दिनों से हड़तालें चल रही हैं। अंदरूनी सिंध कल आपने देख लिया कि पीर पगाड़ा जो हैं, उन्होंने कितना बड़ा एहतजाज किया। कराची में जमात इस्लामी और पीटीआई एहतजाज कर रही है, पूरे पंजाब में पीटीआई एहतजाज कर रही है, वफाक में पीटीआई एहतजाज कर रही है, तो पीछे बचा क्या है? और फिर इंटरनेशनल मीडिया आप देखें कि वो पीछे हट ही नहीं रहा। वो जिस तरह के इंटरनेशनल मीडिया जो है रिपोर्टिंग कर रहा है, पूरी दुनिया से अहम ममालिक जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहकीकात करे, ह्यूमन राइट्स कमीशन मुतालबा कर रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में ये कंपनी नहीं चल सकती जो कंपनी लाई जा रही है। सर, हम इलेक्शन से पहले जहाँ खड़े थे, हमारे पास कोई अच्छी हुकूमत नहीं थी। हम आज भी वहीं पर जो है वो खड़े हैं। ऐसे में आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इन जलसों को, इन रैलियों को तमाम पार्टियाँ जो है वो धांधली का शोर मचा रहे हैं और इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? अब कौन करेगा लीड? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी इस लीडिंग में कामयाब हो जाएगी? देखिए, तहरीक इंसाफ तो पहरा देगी अपने मैंडेट के ऊपर, वो मैंडेट वापस भी लेंगे। इसके ज़िम्मेदार मौजूदा पूरा निज़ाम है, जो धांधली की गई है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये सब ज़िम्मेदार है ना, जिन्होंने बदतरीन धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवाए हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये इलेक्शन हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने और उसको बहाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला वापस लिया। आप मुझे बताएँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो बल्ला वापस लिया, उसकी वजह से हॉर्स हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, उसकी वजह से लोगों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, और फिर जाके मरियम नवाज़ साहिबा की उनको झोली में डाला जा रहा है कि इसको भी ले लें, इसको भी ले लें, इसको भी ले लें, ये भी आपको कबूल हो, ये भी आपको कबूल हो, ये भी आपको तोहफ़ा हो, ये भी आपको गिफ्ट हो। तो ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? ये तरीका है मुल्क चलाने का? 25 करोड़ का मुल्क है और एक मज़ाक और तमाशा बना के रख दिया गया हमें पूरी दुनिया के सामने। सर, इमरान खान की रिहाई कब तक मुमकिन है? इमरान खान की रिहाई मैं मार्च में देख रहा हूँ। इमरान खान की रिहाई जो मुझे अदालती मामलात जो हैं, उसके मुताबिक तो मैं मार्च में इमरान खान की रिहाई देख रहा हूँ। ये रिहाई क्या किसी डील के नतीजे में होगी सर? बिल्कुल नहीं, किसी डील के नतीजे में नहीं होगी। इमरान खान को सज़ाएँ हुई हैं, उनकी अपीलें चैलेंज उनको उन्होंने उन सज़ाओं को चैलेंज कर दिया इस्लामाबादी कोर्ट में। नेक्स्ट वीक में उनके ऊपर समाअतें होंगी, और एक के बाद एक ज़मानत होती चली जाएगी और वो बाहर आ जाएँगे। बाकी अपीलें जो हैं, वो मेन अपीलें चलती रहेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपने अपना कीमती वक़्त दिया।
नाज़रीन, गुफ्तगू आप सबने सुनी। ये एक बड़ा ही सवालिया निशान है कि आखिर इन तमाम तर इल्ज़ामात को या इन तमाम तर चीज़ों को साबित करने के लिए कमीशन कौन बनाएगा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन को क्या इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। लेकिन खुशखबरी ये भी है कि मार्च में इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन है। इस सब पर आप सबकी क्या राय है? SNN की कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए और देखते रहिए SNN न्यूज़।